सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। चलिए जी, अब एक थोड़ा सा सीरियस बात पे आ जाते हैं। गावस्कर साहब ने निशाना साधा है। अब ये भी कह सकते हैं कई लोग कि उनको निशाना ही साधते रहते हैं, मगर ठीक है, अब उनका पॉइंट है, उन्होंने रखा है, हम आपके सामने रख देते हैं कि भाई उन्होंने बोला क्या है। टेस्ट मैच की जीत से वो खुश हैं, सिराज से वो खुश हैं, मगर वो बोल रहे हैं कि सिराज ने दिखा दिया कि वर्कलोड जैसी बातें सिर्फ मानसिक स्तर की होती हैं। असल में अगर आप देश के लिए खेल रहे हैं तो दर्द या थकान जैसी चीज़ें मायने नहीं रखती। वो लगातार 5 टेस्ट खेले, 6-7 ओवर के स्पेल फेंके क्योंकि कप्तान को ज़रूरत थी और देश को उनसे उम्मीद थी। ये है असली समर्पण। क्या आपने कभी बॉर्डर पर जवान को ठंड या दर्द की शिकायत करते हुए सुना है? वो अपनी जान देने के लिए खड़े रहते हैं। वैसे ही जब आप भारत के लिए खेल रहे हैं तो चोटें और थकावट छोटी बात है। ये गर्व की बात है कि आप 140 करोड़ लोगों में से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर, अब ये डिबेट का इशू है। मतलब ये आपने निशाना साधने को तो साध दो, अगर मतलब हमने लिखने को लिख भी दिया, मगर ये डिबेट का इशू है। एक तरफ तो एक तरफ ये भावना है जो हर देशवासी की भी हो सकती है। देशवासी में सुनील गावस्कर साहब भी शामिल है कि भाई सीधी सी बात है, जब तक फिट हो खेलो, जब अनफिट हो जाओगे ठीक है चले जाना, इलाज कराना, जब फिर फिट हो जाओगे तो वापस आ जाना। एक तो ये तरीका है सोचने का। या फिर दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर आप लगातार खेलते हो तो आपके बाहर होने की, चोटिल होने की, आपकी चोट वापस दोबारा से उभर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, तो आपको सीमित खिलाया जाए। जो मेरे ख्याल से फैब एंड ऑफ दी अपने करियर में सचिन तेंदुलकर ने भी किया, पिक एंड चूज करी सीरीज को। तो आप राष्ट्र भावना को, राष्ट्र सेवा को क्रिकेट के तकनीकी पहलुओं से अगर जोड़ देंगे तो फिर उसका कुछ निकलना नहीं है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो गावस्कर कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं जिनके लिए हम लोग कहते हैं कि वो सिर्फ निशाना साधते रहते हैं। वो गावस्कर वो खिलाड़ी भी हैं जो जेस्चर दिखाते हैं कि अपने पास से टोपी लेके जाते हैं और शुभमन गिल को बुलाकर उनको तोहफे के तौर पर देते हैं और फिर ये कहते हैं कि तुम्हारी जो इनिंग्स थी, तुम्हारे जो रन्स थे वो ज़्यादा कीमती थे। तो ऐसा तो नहीं कि उनकी सोच छोटी है या वो बेवजह की किचकिच करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शायद मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। अगर आप बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों से कंपैरिजन करेंगे क्रिकेटर्स का, तो आप कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे। वो अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अलग किस्म की ड्यूटी है। लेट्स नॉट कंपेयर सेना का जवान या बॉर्डर पे तैनात जवान टू एनीवन। उसका कंपैरिजन है ही नहीं, वो अलग चीज है पूरी। तीसरी चीज, अब सवाल जो ये है कि ये होता क्यों है बार बार, जैसे आपने कहा कि डिबेट छिड़ गई है। ये होता इसलिए कि गावस्कर जिस एरा के खिलाड़ी थे और अब का जो एरा है उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। गावस्कर के एरा में IPL नहीं था। गावस्कर के एरा में खिलाड़ियों के पास उस तरह से बेतहाशा पैसे नहीं थे जो पैसे आज की तारीख में हैं। और वो पैसे कहां से आते हैं? मूलतः वो पैसे टेस्ट मैच खेल के नहीं आते, वो पैसे IPL खेल के आते हैं। और आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को ये कह दें कि नहीं तुम पैसे मत कमाओ, ये मुझे लगता है उसके साथ ज्यादती है। उसका अपना करियर है, उसको भी पता है कि उसका करियर 35, 36, 37, 38 साल से ऊपर नहीं जाने वाला। उसको इसी करियर में कमा लेना है। भाई हर खिलाड़ी बाद में जाके एक्सपर्ट नहीं बन जाता, बाद में जाके कमेंट्री नहीं करता। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो करियर खत्म तो फिर वो कुछ कोचिंग करते हैं, कुछ और करते हैं छोटे, उस तरह से उनके पास एवेन्यूज नहीं होते। तो आपको अपने आप को उस IPL के लिए भी फिट रखना है। फिर वही वाली बात कि अब एक तरीका है, या तो आप जसप्रीत बुमराह से कहिए डंडा लेके कि नहीं चलो 5 मैच खेलो और उसके बाद अनफिट हो जाओगे, हम देख लेंगे। तो फिर आपके बाकी जो, अगर मान लेते हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में 15 मैच थे, मान लेते हैं 5 उन्होंने खेल लिए, 5 के बाद वो अनफिट हो गए, 8 महीने के लिए बाहर हो गए, आपको पड़ गया लंबा जो है वो बट्टा लग गया। दूसरा तरीका ये कि आप कहें ठीक है चलो हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और ये रियायत सबको नहीं मिलती। ये पिक एंड चूज ऐसा नहीं कि आप प्रसिद्ध कृष्णा को भी दे देंगे, आकाशदीप को भी दे देंगे, कुछ लोगों को मिलती है। हाँ, आपको ये पर्सन टू पर्सन चलना होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आप कुलदीप यादव से पूछिए ना कि टीम में रहकर प्लेइंग 11 में ना आना, या आप अर्शदीप से पूछिए ना कि प्लेइंग 11 में ना खेलना कैसी बीतती है जब आप 1.5 महीना टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं और आपको एक मैच खेलने को नहीं मिलता, एक मौका नहीं मिलता। तो ये फैक्ट है कि जिन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है वो उस मौके को बहुत ही उनके लिए सम्मान की बात है। और ये बात सिराज ने कही भी थी कि मैं हर एक मैच खेलना चाहता हूं अपनी कंट्री के लिए। ऐसा नहीं कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलना चाहते, उनकी बॉडी अब उनको नहीं अलाउ करती। अब आपको इसको ऐसे ही लेके चलना है। अब आप यही, मैंने जैसा कहा, या तो आप ये कह लीजिए
ये नहीं जी ऐसा करिए आप भी संन्यास ले लीजिए, या दूसरा विकल्प ये दे दीजिए कि ठीक है आप एक काम करिए, आप पांचों खेलिए, आप अनफिट होंगे तो देखी जाएगी। बिल्कुल। और या फिर आप तीसरा विकल्प लीजिए कि ठीक है हम हर सीरीज से पहले एक बार बैठ के बातचीत कर लेंगे और उस बातचीत में जो तय होगा, जैसे इस सीरीज में तय हुआ कि हम 3 मैच खेलेंगे तो 3 मैच उन्होंने खेले। तो मुझे लगता है शायद कंक्लूजन निकाल इस मुद्दे में, पर्टिकुलरली इस मुद्दे में कंक्लूजन निकालने की बजाय बातचीत से हर सीरीज के पहले डिस्कशन से इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा, वही तार्किक भी है। बिल्कुल जी, एक स्पेशल कंसिडरेशन की नाम की चीज होती है, आपको वो करना पड़ेगा। आपने एक कायदा बना दिया या एक रूल बना दिया, पहले तो बना नहीं हुआ ऐसा कोई रूल, और आप बना दो और सब पे लागू कर दो, तो उससे टीम का भी नुकसान होगा। ऐसे चलता नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स ऐसे चलता नहीं, और स्टार्स के साथ ऐसे चलता नहीं। वो हम कई बार देख चुके हैं कई स्टार्स के साथ कि उनको हैंडल करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मगर चलिए जी, इस डिफरेंट होने के बावजूद अगर टीम इंडिया यूं ही जीतती रहे, टीम इंडिया यूं ही कामयाबी की सीरीज चढ़ती रहे। इस सीरीज में भी कुणाल आप देखिए, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। बेन स्टोक्स को तो चोट लगी थी, चलिए समझ में आता है। ब्रैंडन कार्स को तो चोट नहीं लगी थी, नहीं। जोफ्रा आर्चर को भी चोट नहीं लगी थी। जोफ्रा आर्चर 4-4.5 साल बाद आए थे खेलने के लिए, क्या कहते हैं, टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। और अब जो एशेज है, एशेज में भी लंबा समय, ऐसा भी नहीं कि अगले महीने से एशेज खेलना है, तो आप कहते हैं कि नहीं जी चलो खेलो, ठीक है। और क्रूशियल मैच था, लेकिन आपने कह दिया कि हमको नहीं खिलाना, हमको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अगर हम यहां रिस्क लेंगे तो शायद जो इक्वली इंपॉर्टेंट सीरीज है एशेज, वहां पर फिर हमारे पास 5 गेंदबाजों का वो ग्रुप ही नहीं होगा जिसमें से हम 3 चुन पाए। तो ये हर टीम करती है, लेकिन सारे प्लेयर्स के साथ नहीं करती। और क्योंकि सब प्लेयर्स के साथ वो कंडीशन भी नहीं होती ना, कि भाई या तो उम्र हो या फिर कुछ बैकग्राउंड हो चोटों का, इस किस्म का। तो चलिए जी, ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, ये डिबेट जो है चलती रहेगी, मगर इस पे मिल बांट के ही जो है फैसला लेकर, बैठकर बातचीत करके ही फैसला लेकर आगे बढ़ा जाए, तो वही एक चीज़ जो है वो ज़्यादा समझ में आती है, जिससे हर कोई एक पेज पर रहेगा। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।